हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एवरेज के मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मोस्टली हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं हमेशा प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्मार्ट अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व। एक्स के पास वाई से दुगना धन है और वाई के पास जेड से 50% अधिक धन है। यदि उन सभी का औसत धन रुपए 110 है तो यहाँ पे पूछा है एक्स का धन बताना है कितना होगा। देखो यहाँ पे जो जेड के पास था, जेड से 50% ज्यादा किसके पास है, वाई के पास है। और वाई से भी दुगना किसके पास है, यहाँ पे एक्स के पास है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे जो एवरेज दिया हुआ है 110 है, ऑप्शन में 55, 60, 90 और 180 है। तो इसका मतलब इसका 180 आंसर हो जाएगा। अब आप ये पूछोगे कि ये 180 कैसे हो गया। इसके लिए आपके जो एवरेज के कॉन्सेप्ट है वो डीपली क्लियर होने चाहिए। देखो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जैसे एक कैंडिडेट ये है, ठीक है, दूसरा कैंडिडेट इससे ज़्यादा टॉल है और तीसरा कैंडिडेट इससे भी ज़्यादा टॉल है। तो अगर हम इन तीनों का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कहाँ पे लाई करेगा, इसका एवरेज बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका एवरेज अगर बीच में लाई कर रहा है तो ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 110 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 110 है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट किसके पास है, सबसे ज्यादा अमाउंट यहाँ पे एक्स के पास है। तो इसका मतलब ये वाला अमाउंट है जो एक्स के पास ज्यादा है एवरेज से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 110 से ज्यादा ऑप्शन में केवल एक ही है, 180। तो मैंने इसलिए इसको सीधा 180 आंसर कर दिया। तो ये होती है एक स्मार्ट अप्रोच। अगर एवरेज के कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही ज़्यादा क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा सबसे अमाउंट है। जिसके पास ज़्यादा अमाउंट होगा इसका मतलब उसके पास एवरेज से भी ज़्यादा अमाउंट होगा। अब आप में से कुछ ये कहेंगे कि जी नहीं, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हमें तो सोल्व करना है क्वेश्चन। तो चलिए सोल्व देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे तीन कैंडिडेट है, एक कौन सा है, एक्स है, एक वाई है और एक क्या है, जेड है। ठीक है, अब जेड के पास जो अमाउंट है उसका 50% ज्यादा वाई है। अब हम मानते हैं जेड के पास अगर एक अमाउंट है तो वाई के पास कितना होगा, वाई के पास कितना, इसका 1.5 गुना होगा, 50% ज्यादा होगा। इसका मतलब एक का 1.5 गुना कितना होता है भाई, 1.5 ही होता है, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब x के पास जो अमाउंट है वो y का कितना है, यहाँ पे दुगना है। तो y के पास 1.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x के पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये जो 3, 1.5 और 1 है, ये उनके अमाउंट का रेशियो मुझे पता लग गया, इतना इतना उनका है। तो यहाँ पे किसका अमाउंट निकालना है, मुझे 3 का अमाउंट निकालना है। 3 का रेशियो कितना है, 3 है, तो 3। ठीक है, और बटे में टोटल कितना हो जाएगा, 3 और एक 4, और 4 में हम 1.5 जोड़ेंगे तो 5.5 हो जाएंगे, 5.5, और इनटू कर देंगे हम टोटल जो उनके पास अमाउंट है। अब यहाँ पे एवरेज दिया है 110, तीन बंदों का एवरेज 110 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 110 की 3 में गुणा करेंगे हम, 330 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा होगी 330 की। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 55 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार पॉइंट लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चंस को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें हम जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको, ऑप्शन को इस वाले रेशियो के अकॉर्डिंग रख के देख सकते हैं कि किसका सही आंसर आएगा, कौन से ऑप्शन से सही क्वेश्चंस बन जाएगा। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 180 को रखा है, 180 का यहाँ पे कितना, आधा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है जी, और 90 किसका 1.5 गुना होता है, 60 का 1.5 गुना होता है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 330 बन जाएगा, और 330 ही मुझे बनाना था क्योंकि यहाँ पे एवरेज अगर 110 है और गुणा 3 करेंगे तो 330 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन ये है कि क्वेश्चन समझ आना चाहिए और वो सही होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन ए ऑफिस इज 120 पर मंथ।
ठीक है। जो ऑफिस में स्टाफ है उनकी जो एवरेज सैलरी है टोटल सभी की मिला के 120 रुपये पर मंथ है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 460 है और जो नॉन ऑफिसर है उनकी एवरेज सैलरी 110 है। इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 15 है तो द फाइंड करना है यहाँ पे नॉन ऑफिसर की कितने होंगे। अब देखो जी, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक कौन है ऑफिसर है, ठीक है, और एक कौन है नॉन ऑफिसर है। तो ऑफिसर की जो एवरेज है वो कितनी है यहाँ पे 460 है और जो नॉन ऑफिसर है उनकी एवरेज कितनी है यहाँ पे 110 है। तो यहाँ पे जो पूरा स्टाफ है उसकी जो एवरेज दे रखी है कितनी है 120 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 120 उसकी जो टोटल स्टाफ है उसकी हो गई। अब यहाँ पे हम इनका करते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा, ये 10 आ रहा है और इधर डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है भाई, ये आ जाएगा 340। अब देखो जी, यहाँ पे जो ये 10 और 340 का रेशियो बना, जैसे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 रेशियो में है, लेकिन उसने टोटल कितना दिया हुआ है, इसके ऑफिसर्स के नंबर 15, यानी कि 10 रेशियो के 15 है, ठीक है। 10 रेशियो के 15 नंबर हो जाते हैं तो 340 रेशियो के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 15 हो जाएगी और 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 15 की 34 में मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 510। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको ये समझ में नहीं आता है शॉर्ट ट्रिक का फंडा, वो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ पे जो टोटल स्टाफ है वो कितना है, यहाँ पे केवल एक ऑफिसर का पता है 15 है, ठीक है। तो एक तो ऑफिसर का पता है 15 है और नॉन ऑफिसर का हम मान लेंगे एक्स है। अब इनकी जो एवरेज मंथ सैलरी है वो कितनी है 120 है। तो 120 की गुणा करके हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्वल किसके होना चाहिए, क्योंकि 460 जो है वो किसका है, ऑफिसर का है और ऑफिसर की संख्या कितनी है 15 है, ठीक है। प्लस अब नॉन ऑफिसर का एवरेज कितना है 110 है और इनकी संख्या कितनी मान के चलिए मैंने एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्स को सिंपल फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। आपको जो इजीली सोल्व कर सकते हो तरीके से, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 39 है और असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो देखो एक तरफ तो जो है हम मान लेंगे ये पास वाले हैं, एक तरफ क्या है फेल वाले हैं, ठीक है। तो पास वालों का जो एवरेज है वो कितना है, यहाँ पे 39 है और जो फेल वाले हैं उनका एवरेज कितना है, यहाँ पे 15 है और दोनों का मिला के जो औसत एवरेज जो आ रहा है वो 35 आ रहा है। यहाँ पे हम डिफरेंस कर देंगे, ये डिफरेंस करके कितना आ रहा है 4 आ रहा है और ये 15 में से 35 में से 15 का डिफरेंस करके कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो इनका रेशियो कितना बन जाएगा, 5 से ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो 5:1 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 5:1 का मतलब ये हुआ कि जो पास वाले हैं उनका रेशियो 5 है और जो फेल वाले हैं उनका रेशियो 1 है। तो 5 के हिसाब से मुझे किसका निकालना था, उत्तीर्ण वालों का निकालना था। तो 5 बटे टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और इनटू टोटल स्टूडेंट कितने हैं 120 है। तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके 20 पंजे 100, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है ये, हर एग्जाम में मोस्टली आपको मिल जाएंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समय लड़कों और लड़कियों का औसत दिया हुआ है ए है, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:1 है। यदि लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत A+1 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताना है कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, तो मैं आपको इसके दोनों तरीके बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इनका रेशियो 3:1 दिया हुआ है और जो एवरेज है उन दोनों का वो कितना है ए है, ठीक है। लड़कों का औसत कितना है A+1 है और जो गर्ल्स का है उसका रेशियो एवरेज बताना है कितना आएगा। यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे भी एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे इसके दो केस बन सकते हैं, या तो A+1 A+3 होगा या फिर A-3 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये तो होंगे नहीं क्योंकि
इन दोनों का ही डिफरेंस 3 आ रहा है। अब यहाँ पे कौन-सा सही होगा, a+3 होगा या फिर a-3 होगा, इसमें कैसे हम पता करेंगे? तो इसका पता करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे लड़कियों का रेशियो कितना दे रखा है, 1 दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, तो उनका जो एवरेज आएगा ए से कम आएगा। ए से कम किसका आ रहा है, a-3 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे a-3 ही हमें रखना पड़ेगा, जिससे उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका है ना दूसरा तरीका देखते हैं, जो जिसको ये शॉर्ट ट्रिक ये समझ में नहीं आती है, वो उस इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता है, बहुत ही आसान है उसके लिए भी। यहाँ पे जो बॉयज़ का रेशियो कितना है, 3 है, और उनका जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना है, a+1 है। उनका जो एवरेज मार्क्स है a+1 है, और यहाँ पे हम गर्ल्स का मान लेंगे कि कितना है, x है, जो उनका एवरेज है, और उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है, 1 है। ठीक है, बराबर हो जाएगा। टोटल कितने हैं, 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4, दोनों का अगर हम जो भी रेशियो है उनको ऐड करेंगे, और जो उनका टोटल जो मार्क्स का उन्होंने एवरेज दिया है वो ए दिया हुआ है, यानी कि 4A हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आएगी a-3। आप सोल्व कर सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी इस क्वेश्चंस में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो आप इसको गलत मत कर देना, a+3 मत कर देना। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चंस ओनली एक लाइन में हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि जो 24 छात्रों का औसत वजन है वो 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन जोड़ा जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन कितना है, इसमें ये निकालना है। देखो यहाँ पे कितना बड़ा, पहले ये तो ये देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे 400 ग्राम बड़ा। तो 400 ग्राम को सबसे पहले तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है मुझे कि यहाँ पे पहले तो 24 छात्र थे, एक टीचर और मिल गया, तो अब टोटल कितने हो गए भाई, 25 छात्र हो गए। ठीक है, मतलब टोटल संख्या 25 की होगी, एक शिक्षक को भी मिला के, तो टोटल 25 हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका एवरेज बढ़ रहा था वो अब 25 में बढ़ा। ठीक है, यानी कि 25 बंदों में बढ़ गया, 24 तो छात्र और एक टीचर, यानी कि 25 कैंडिडेट में उनका जो एवरेज था वो बढ़ गया। तो यानी कि हम देख लेंगे पहले कितना बढ़ा, वो इतना बढ़ा। ठीक है, अब पहले एवरेज कितना था उनका, 35 था, तो यानी कि अगर हम 35 में ऐड कर दूंगा तो मुझे सीधा शिक्षक का वजन मिल जाएगा कितना होगा। तो 25 चौके 100 होते, 10 यहाँ से आ गया और 35 यहाँ से आ गया, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।